हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बिल्कुल बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बिल्कुल बढ़िया चल रही होगी। स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स कोच आशीष भाटिया और सफल बैच में मैं आपके लिए कोर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स के जो कॉमन टॉपिक है, जो सेक्शन ए में कवर अप हो रहे हैं, उनकी क्लासेस लूंगा। साथ ही साथ जो सेक्शन B2 है, जो सिर्फ और सिर्फ अप्लाइड मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए है, मैं उनकी क्लासेस भी आपके साथ कवर अप करूंगा। तो स्टूडेंट, जो हमारा कॉमन टॉपिक है सेक्शन ए का, उसी में से एक छोटा टॉपिक आज हमने कवर अप करा है इस सेशन के लिए, विच इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। आप लोगों ने ये टॉपिक ऑलरेडी क्लास 12th में पढ़ा हुआ है, बट कैसे क्वेश्चंस इसके सीयूईटी में आएंगे और कैसे आपको उनको टैकल करना है, ये सब बातें हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं बेटा विद द सेशन, द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। सबसे पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि भाई इंक्रीजिंग फंक्शन होते क्या है, फिर डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, एंड देन हम लोग इनकी प्रैक्टिस करेंगे। आप लोगों ने हालांकि क्लास में पढ़ा हुआ है डिटेल में कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, बट एक क्विक वे में हम लोग रिवीजन करेंगे एंड देन क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं। तो अगर हम बोलें कि भाई कोई भी हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, तो हमें पता है कि अगर कोई भी फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स है तो मैं उसको y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्मेट में लिख सकता हूं, है ना। जरूरी नहीं कि हर फंक्शन को आप एक्सप्रेस कर सके, जो सिर्फ एक्सप्लिसिट फंक्शन होते हैं आप उन्हीं को एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट अभी मैं एग्जांपल एक्सप्लिसिट फंक्शन का ही लेके चल रहा हूं कि कोई मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और वो इस तरह से है हमारे पास, ठीक है। जो उस फंक्शन का कर्व है वो इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब मुझे चेक करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो उसके लिए हम डेफिनेशन का यूज करेंगे, जो पहले एक जनरल डेफिनेशन होती है किसी भी फंक्शन के लिए इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग होने की। तो उसके लिए हमने क्या करा, इस कर्व के ऊपर दो पॉइंट्स कंसीडर करें, एक x1 y1 और दूसरा पॉइंट हमने लिया x2 y2। तो अगर पहला पॉइंट मेरे पास a x1 y1 है तो उसका मतलब कि उस पर x एक्सिस पर ये x1 है और y एक्सिस पर ये चीज y1 है, और b पॉइंट के लिए x एक्सिस पर ये x2 है और y एक्सिस पर ये हमारे पास y2 है। तो अब यहां पर ग्राफ से हमें क्लियरली पता लग रहा है कि ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का वो x1 यूनिट्स है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारे पास x2 यूनिट्स है। तो क्लियरली हम देख सकते हैं और बोल सकते हैं कि जो x2 है वो बड़ा है x1 से, कि जो x2 की वैल्यू है वो क्या है, बड़ी है x1 से। और यही चीज अगर हम y एक्सिस पर देखें तो भाई ये डिस्टेंस हमारा y1 है और ये डिस्टेंस हमारे पास y2 है। तो हमने देखा कि अगर x2 बड़ा है x1 से तो इस कर्व के लिए हमारे पास y2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन y1। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो बाय जनरल डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे कि फॉर अ फंक्शन इफ x2 इज ग्रेटर देन x1, then if y2 is also greater than y1, then the function is said to be increasing function। फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। अगर x2 बड़ा है x1 से, ठीक है, अगर कोई दो पॉइंट हम लोग a और b ले रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसमें जो x2 वाला पार्ट होगा वो हमेशा बड़ा होगा x1 वाले पार्ट से। अगर उसके लिए y2 भी बड़ा आ रहा है y1 से तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। अगर y2 स्मॉलर आ रहा है y1 से तो वो हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन रहता है। ये जनरल डेफिनेशन का यूज है हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास डेरिवेटिव वाला मेथड भी है कि अब डेरिवेटिव से कैसे समझाते हैं। तो जो हमारे पास डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट है किसी भी फंक्शन के इंक्रीज या डिक्रीज होने का, तो अब हम उसकी बात भी कर लेते हैं। तो डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट हमारे को क्या बोलता है कि फॉर अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, फॉर अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब कि जो डेरिवेटिव है उसको आप एफ डैश एक्स से डिनोट करते हैं किसी भी फंक्शन के लिए। अगर वो डेरिवेटिव का साइन जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, कब, इन इंटरवल आई, किसी भी एक इंटरवल में, ठीक है, जिसको हमने आई से डिनोट करा है। इंटरवल का मतलब कोई पीरियड, एक स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एक एंडिंग पॉइंट के बीच में अगर आपके पास उस फंक्शन के लिए डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव आ रहा है, देन उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कि वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। देन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग, एक इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। कब, जब आपके पास
अगर हमारे पास डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव आ रहा है गिवन इंटरवल के अंदर। अगर डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या बन जाएगा, एक डिक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल में हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव आ गया तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। और अगर एक जनरल डेफिनेशन की बात करी हमने तो किसी भी कर्व पर अगर आप 2 पॉइंट दे रहे हो तो कर्व में अगर x की वैल्यू बढ़ रही है तो अगर y की वैल्यू भी साथ में बढ़ रही है तो वो इंक्रीजिंग है, वरना वो डिक्रीजिंग है। तो जैसे ये इंक्रीजिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट हुआ उसी तरह से हम बात करेंगे अब डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। तो सपोज करो कि कोई फंक्शन जो हमारे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से हम डिनोट कर रहे हैं वो इस तरह से है। ठीक है, यहां पर ये हमारे पास इस बार y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। सेम हमने यहां पर 2 पॉइंट्स कंसीडर करे, एक a जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और b जिसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं। अब a पॉइंट का मतलब कि x एक्सिस पर ये डिस्टेंस x1 है यहां ओरिजिन से लेकर यहां तक का, और ये वाला y1 है। सिमिलरली b पॉइंट का मतलब कि ये x2 है और ये हमारे पास y2 है। ठीक है, अब अगेन बेटा ये डिस्टेंस आपको पता है x1 है, ये डिस्टेंस आपको पता है x2 है। आप क्लियरली बोल सकते हो क्या कि जो x2 है वो बड़ा है x1 से। बट अगर मैं y एक्सिस पर देखूं तो यहां पर बेटा हमारे पास ये वाला पूरा डिस्टेंस अब y1 है और ये वाला डिस्टेंस हमारे पास अब क्या हो गया, y2। तो हम बोल सकते हैं भाई क्लियरली x2 तो ग्रेटर देन x1 है, बट y2 क्या है, लेस देन हमारे पास y2 क्या है हमारे पास, लेस देन y1 है। तो किसी भी फंक्शन के लिए अगर फॉर x2 ग्रेटर देन x1 अगर हमारे पास y2 लेस देन y1 आ रहा है तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं कि वो फंक्शन हमारे पास एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये बेटा एक जनरल डेफिनेशन है कि अगर x की वैल्यू बढ़ रही है और y की वैल्यू कम हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अगर मैं यहां पर बात करूं डेरिवेटिव वाले कॉन्सेप्ट की तो बिल्कुल इंक्रीजिंग का उल्टा हो जाएगा कि फॉर अ फंक्शन f ऑफ x, फॉर अ फंक्शन f ऑफ x f डैश x इज लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव, और ये डेरिवेटिव नेगेटिव कब आना चाहिए, इन इंटरवल i। ठीक है, जो भी इंटरवल है आपके पास अगर उस इंटरवल के अंदर आपके पास डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव आ रहा है देन f of x is said to be, then f of x is said to be decreasing functions, then f of x is said to be decreasing function। ठीक है, in that given interval। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास बाय डेफिनेशन भी और बाय डेरिवेटिव भी कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, अब अगर हम क्वेश्चंस की तरफ देखें तो क्वेश्चन को समझते हैं बेटा कैसे आएंगे। और यहां पर एक बात आपको याद रखनी है कि जो सेक्शन ए है वो कॉमन है अप्लाइड मैथ्स और कोर मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहां पर बेटा जो ट्रिगो वाला पार्ट है किसी भी टॉपिक से वो नहीं आएगा, सिर्फ जो कॉमन पार्ट है अप्लाइड मैथ्स का और जो कोर मैथ्स का सिर्फ वो ही आएगा। और अप्लाइड मैथ्स में कहीं पर भी ट्रिगो नहीं है। तो दैट मींस यहां पर अब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में अगर सेक्शन ए में क्वेश्चन आता है तो वो एक एल्जेब्रिक फंक्शन के लिए आएगा या फिर एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए आएगा, दैट्स इट। ठीक है, कोई ट्रिगो वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। अब जैसे पहला ही क्वेश्चन है बेटा हमारे पास कि आपको f ऑफ x दे रखा है log x। ठीक है, f ऑफ x क्या है, log x। तो आपको बताना है कि जो आपके पास f ऑफ x फंक्शन है वो क्या होगा, हमेशा इंक्रीजिंग होगा, हमेशा डिक्रीजिंग होगा, बोथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग होगा, ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो हमारे पास बेटा सबसे पहले यहां पर अगर आप कर्व को, अगर आपकी पास जो फंक्शन है log x का उसका कर्व याद है आपको तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि भाई ये फंक्शन क्या होगा। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, मुझे पता है बहुत रेयर स्टूडेंट्स होंगे जिनको log x का कर्व याद होगा, बट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को log x का कर्व याद नहीं होगा। तो यहां पर हमारे को थोड़ा सा डेफिनेशन और आपको जो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए उसका यूज करना है। तो बेटा सबसे पहली बात कि अगर हमारे पास log x है तो दैट मीन्स यहां पर कंडीशन होती है कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बिकॉज जो log है वो हमारे पास
नेगेटिव वैल्यू के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, लॉग के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यूज नहीं आ सकती। लॉग का आंसर आपके पास नेगेटिव की फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, आपको पता है कैरेक्टर में आपके पास वो माइनस आ सकता है, बट आपके पास कभी भी, हमारे पास जो वैल्यू पुट हो रही है एक्स की जगह पर, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, और ना ही कभी जीरो हो सकती है। तो दैट मीन्स हमारे पास जो एक्स है वो हमेशा जीरो से बड़ा रहेगा। तो यानी कि x ग्रेटर देन जीरो का मतलब x हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, चाहे वो 0.001 क्यों ना हो, बट x की वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी होगी। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग ने डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट लगाया। अब हम सबको पता है कि log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो भाई अगर x हमारे पास ग्रेटर देन जीरो है, x अगर पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है 1/x भी हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। और यानी कि जो आपका एफ डैश एक्स है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, और एफ डैश एक्स अगर हमारा हमेशा पॉजिटिव है, तो यानी जो हमारा फंक्शन होगा वो क्या होगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा। फंक्शन हमारे पास क्या होगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो जिनको ग्राफ पता है तो वो तो ग्राफ देख के भी बता सकते हैं कि वो हमेशा क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन की फॉर्म में रहता है। ठीक है, बट अगर आपको डेरिवेटिव का पूरा कॉन्सेप्ट यूज करना है तो बेटा लॉग की एक डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। क्लियरली बच्चे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपके पास कि जो फंक्शन है इट इज इक्वल टू 2x³ ऐसा क्वेश्चन बेटा कोर मैथ्स वाले बच्चों की एनसीईआरटी में भी है, और अप्लाइड मैथ्स वाले स्टूडेंट्स ने जो आपकी बुक है एमएल अग्रवाल या फिर सीबीएसई टेक्स्ट बुक है उसमें भी आपने ऐसा क्वेश्चन देखा होगा। अब आपको चेक करना है कि भाई किस इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। जब आप उसको सीबीएसई के लिए सॉल्व करते थे तो आपने इसमें पूरा पहले एफ डैश एक्स निकाला, फिर उसको इक्वल टू जीरो पुट करके आपने सिंप्लीफाई करा, फिर आपने इंटरवल्स बनाए, फिर आपने टेबल बनाया, फिर उसको प्रॉपर करा। बट यहां पर बेटा आपको एमसीक्यू की फॉर्मेट में करना है और क्विकली करना है, बिकॉज आपको याद होगा मैंने बताया था इंट्रो वीडियो में कि हमारे पास हर क्वेश्चन के लिए सिर्फ 1 ही मिनट है। ठीक है, तो यहां पर जल्दी से हमने क्या करा, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल लिया। तो एफ डैश एक्स क्या आ गया हमारे पास, 6x² प्लस 18x प्लस 12। ठीक है, अब आपके पास इसको करने के दो तरीके हैं। पहला कि इंटरवल में से आपने वैल्यू पुट करते गए और आपने देखा कि भी कहां पर डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव आ गया, और जिसमें डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव आ गया वो हमारा डिक्रीजिंग हो गया। बट यहां पर एक ट्विस्ट होता है, यहां पर क्या होता है, एक ट्विस्ट होता है जिसमें बच्चा फंस जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, बहुत कम टीचर्स आपको बताएंगे, वो सीधा आपको ऑप्शन से करना सिखाएंगे, बट ऑप्शन में करने में भी एक बार गलती हो जाती है। तो वो गलती क्यों होती है इसको ध्यान से आपने सुनना है। आपने बेटा ये ध्यान रखना है कि आपको इंटरवल तो पुट करके देखना है, इंटरवल में से कोई भी एक वैल्यू पुट करके देखी आपने, बट आपको ये देखना है कि क्या वो इंटरवल बनेगा भी या नहीं बनेगा। मतलब क्या हुआ, सपोज करो कि मेरे पास इंटरवल बन रहा है, सपोज करो -2 से 0, है ना, मेरे पास इंटरवल बन रहा है -2 से 0। सपोज करो, मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं आपको। तो बेटा अगर -2 से 0 में अगर मैंने कोई वैल्यू पुट करी और सपोज करो भाई उस इंटरवल के अंदर हमारे पास जो एफ डैश एक्स है वो आ रहा है पॉजिटिव। ठीक है, बट कई बार उसने ऐसा दे दिया कि भाई इंटरवल सिर्फ दिया -2 से -1, 0 तक नहीं लेके गया, और इस इंटरवल के अंदर भी हमारे पास एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, पॉजिटिव। बट जब ये इंटरवल बनेगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास इंटरवल डिसाइड होता है क्रिटिकल पॉइंट से, आपके पास इंटरवल डिसाइड होता है कहां से, क्रिटिकल पॉइंट से। तो कई बार आपके पास क्या होता है कि जो इंटरवल दे रखा होता है वो एक्चुअली में बन ही नहीं रहा होता, वो क्रिटिकल पॉइंट के हिसाब से आ ही नहीं होता, बट उसमें डेरिवेटिव का साइन वही आ रहा होता है जो आपको रिक्वायर्ड होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस ऑप्शन को मार्क कराते हैं, तो वहां पर सारी गड़बड़ हो जाती है। तो पहले सबसे आपने क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपने इंटरवल के लिए पहले क्रिटिकल पॉइंट देखना है क्या बनेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है जी, इसको 0 पुट करना है। 0 पुट करा तो सबसे पहले 6 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। आई होप आप सबको बेटा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती हो, तो सेकेंड्स का काम है ये, x प्लस 1 और x प्लस 2, ये हमारे पास मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगी। अब इससे हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया, एक x इक्वल टू -1 और एक x इक्वल टू -2। आपको पता है कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो पहले x प्लस 1 को 0 पुट करेंगे, फिर x प्लस 2 को 0 पुट करेंगे। बट बेटा यहाँ पर हम सब्जेक्टिव वे में नहीं कर रहे, हमारे को क्विकली सीखना है। आपका दिमाग एक स्टेप हमेशा आगे चलना चाहिए। जब आप ये लिख रहे हैं तो आपके दिमाग में आ चुका है कि x की वैल्यू -1 और -2 है। ये अभी समझाने के लिए मैं आपको लिख रहा हूं, जब आप एग्जाम में पेपर सॉल्व कर रहे होंगे सीयूईटी के लिए, तो आपको ये सब डायरेक्टली लिखना है, हमारी -1 -2 आ गया, ये सब दिमाग में करना है आपको, तभी आपका क्वेश्चन 1 मिनट में पूरा हो पाएगा बेटा।
ठीक है, वहां पर कोई जरूरत नहीं सजा सजा के लिखने की, ये सिर्फ अभी आपको समझाने के लिए मैं इतना डिटेल में बता रहा हूँ। एग्जाम में आपको यही चीज अपनी मेंटली कैलकुलेशन करके रखनी है कि भाई -1 और -2 हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, तो यानी इंटरवल मेरे दिमाग में आ गए। इंटरवल क्या क्या बनेंगे मेरे पास भाई, -∞ से -2, -2 से -1 और -1 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखो हमारे पास पहला इंटरवल -1 से इन्फिनिटी है। अब देखो इसमें हमारे पास सबसे अच्छी बात क्या है कि देखो अगर आप इसको देखोगे -1 से 1, हो सकता है कि इसमें हमारे पास क्या हो, जो आंसर है वो हमारे पास रिक्वायर्ड जो हमारे को चाहिए वो आ जाए, बट क्योंकि ये इंटरवल बनना ही नहीं है, बट कई बार बच्चे इसको मार्क करके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये गलती होती है, इस क्वेश्चन में नहीं है बट ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब पहले हम देखा भाई -1 से इन्फिनिटी, तो -1 से इन्फिनिटी के बीच में बेटा कोई भी साइन सोचो। ठीक है, कोई भी नंबर सोच लो, तो जैसे मैंने 0 सोच लिया, ठीक है, सबसे बढ़िया है। तो अब 0 पुट करा यहां पर मैंने, तो सिर्फ 12 बचेगा, तो यानी कि ये हमारे पास क्या आएगा पॉजिटिव, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर हमने -2 से -1 के बीच में सोचा, -2 से -1 के बीच में हमने -1.5 सोच लिया। अब आप बोलोगे सर इसमें -1.5 पुट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। यस, बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो हमने यहाँ पर मिडल स्प्लिटिंग की थी ना, उसको चूज करेंगे। ठीक है, कि हमने भी यहां पर सिर्फ 6 से डिवाइड करा है, तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करा है, तो साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं -6 से डिवाइड कर रहा होता तो मुझे देखना पड़ता। तो ये फैक्टर्स आए ना, इनको पिक करो। यहां पर अगर मैं x की जगह पर -1.5 पुट करूंगा, तो ये जो पूरा ब्रैकेट है मेरे पास, ये क्या आएगा हमारे पास नेगेटिव, बिकॉज -1.5 +1 नेगेटिव आएगा। और ये वाला पूरा ब्रैकेट क्या आएगा हमारे पास पॉजिटिव, बिकॉज -1.5 +2 आएगा पॉजिटिव। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो माइनस इंटू पॉजिटिव भी रिजल्ट क्या आएगा बेटा माइनस। और अगर डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव आ रहा है तो फंक्शन क्या होगा डिक्रीजिंग, तो हमारा आंसर आ गया ये। और ये हमारा इंटरवल भी बन रहा है, तो इसका मतलब कि इस इंटरवल में हमारे पास साइन क्या आएगा, इस इंटरवल में हमारे पास साइन नेगेटिव आएगा, तो फंक्शन क्या कहलाएगा, फंक्शन हमारा कहलाएगा कि वो डिक्रीजिंग है। फंक्शन क्या कहलाएगा हमारे पास डिक्रीजिंग है। क्लियर बात बेटा इतनी कि आपने क्या करना है, जहां पर डेरिवेटिव को 0 पुट करा है और जो फैक्टर बनाया आप वैल्यू फैक्टर में पुट करोगे तो बेटा जल्दी रिजल्ट मिलेगा, मेन डेरिवेटिव में पुट करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि जब आपने फैक्टर बनाए हैं उसके लिए जिससे अगर जैसे मैंने यहाँ पर 6 से डिवाइड करा है तो इसी में डायरेक्टली आप पुट कर सकते हो, बट अगर आपने -6 से डिवाइड किया होता तो साइन आपने थोड़ा सा चेंज करा है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना होता कि आपको मेन में पुट करना है, या फिर यहाँ पर आप माइनस साइन का इफेक्ट लेके चलेंगे। ठीक है, तो दो काम एक करने हैं, आपने दोनों में से कोई एक काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब अगर एक्स एक रियल नंबर है तो आपके पास इनमें से इंक्रीजिंग फंक्शन कौन सा होगा। पहली बात एफ ऑफ एक्स 1/x तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स बोला है, तो अगर एक्स में 0 आ गया तो एफ ऑफ एक्स ही एग्जिस्ट नहीं करा। अब अगर एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा बेटा तो हमारे पास आंसर कैसे आएगा। फिर आ गया जी एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब और x4 कि हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन कौन सा है। तो हम अगर देखेंगे बेटा यहां पर तो हमारे पास एफ डैश एक्स कितना आएगा, यहां पर 2x आएगा। अब अगर हमारे पास आप x की वैल्यू हमारे पास सारे वैल्यूज के लिए भाई हमारे पास अगर यहां पर एक फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बोला है, बट अगर ये 2x है तो हमारे को पता है कि अगर x लेस देन 0 है, मतलब अगर x खुद नेगेटिव है तो एफ डैश एक्स भी क्या आएगा नेगेटिव आएगा। ठीक है ना, और अगर x हमारा ग्रेटर देन 0 है, मतलब अगर x पॉजिटिव है तो एफ डैश एक्स भी क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। तो दैट मीन्स यहां पर इंक्रीजिंग भी आ रहा है डिक्रीजिंग भी आ रहा है, तो ये हमारा रिजेक्ट हो गया। फिर आ जाते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब पर। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 3x²। अब ये x² देख के मुझे समझ में आ गया कि मैं यहां पर x की वैल्यू चाहे जो मर्जी पुट करूं, चाहे पॉजिटिव पुट करूं चाहे नेगेटिव पुट करूं, आंसर हमेशा क्या आएगा स्क्वायर होने के बाद पॉजिटिव आएगा। और अगर आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा तो रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा इंक्रीजिंग, तो ये मेरा करेक्ट आंसर आएगा। तो इस तरह से बेटा आपको एक एक फंक्शन को कई बार ऑप्शन के थ्रू भी करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बोला है, तो पहली ऑप्शन तो इसलिए रिजेक्ट होगी कि भाई अगर एक्स में मैंने 0 पुट कर दिया तो फंक्शन ही डिफाइंड नहीं होगा, वो 1/0 बन जाएगा, तो डेरिवेटिव आप क्या निकालोगे। इसमें हमने डेरिवेटिव करा तो अब डेरिवेटिव का साइन भाई पॉजिटिव भी आ सकता है अगर आपने एक्स की पॉजिटिव वैल्यू पुट करी है, तो नेगेटिव भी आ सकता है अगर आपने एक्स की नेगेटिव वैल्यू पुट करी है, तो हमेशा इंक्रीजिंग तो नहीं बोल सकते।
बट यहां पर हमने देखा कि डेरिवेटिव में आप चाहे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव पुट करो चाहे नेगेटिव पुट करो, आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इसके लिए ये फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन है हमारे पास, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, और आपको बोला गया है बेटा कि जो x है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। तो बेटा देखो यहां पर आपके पास एक इंपॉर्टेंट चीज पता लग गई। अब अगर x हमारे पास 0 के इक्वल नहीं है तो दैट मींस x अब हमारा क्रिटिकल पॉइंट भी नहीं हो सकता। अब अगर x क्रिटिकल पॉइंट नहीं हो सकता तो दैट मींस वो x जो हमारे पास वो इंटरवल में नहीं आएगा। तो यहां पर हमारे को ये दोनों ऑप्शन देख के यहीं पर रिजेक्ट कर दिया हमने। अब हमारे पास एक आ गया नन ऑफ दीज और एक आ गया -3/3। तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपने क्या कर दिया बेटा, दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। तो ये सारी बातें बेटा काम आती है हमारे पास, और ये सारी जो बातें हैं वो कॉन्सेप्ट के थ्रू ही बनती है। तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत पक्के होने चाहिए। तो एफ डैश एक्स आ गया बेटा हमारे पास x/3 का डेरिवेटिव 1/3 और 3/x का डेरिवेटिव -3/x²। क्योंकि आपको पता है 1/x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 1/x² होता है, -1/x² होता है। तो 3/x का डेरिवेटिव -3/x²। अब यहां पर आपने बेटा एक इंपॉर्टेंट बात सीखनी है। हमने यहां पर एलसीएम ले लिया। ठीक है, कि जब भी आपके पास डेरिवेटिव में डिनोमिनेटर में एक्स वाली टर्म आ रही है तो वहां पर डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट नहीं करेंगे। वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। ठीक है, कि आपने डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट कर दिया। हम यहां पर क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि इट शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो एफ डैश एक्स क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। अब यहां से आप इंटरवल निकालोगे कैसे, x² -1 को पहले आपने सारे लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करा, तो a + b × a - b निकाली, और नीचे हमने x × x कर दिया ताकि हमारे पास सारे फैक्टर्स जो हैं वो लीनियर के आ जाए। अब यहां पर हम लोग वेवी कर्व मेथड यूज करेंगे। वेवी कर्व मेथड बेटा जो अप्लाइड मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने तो पढ़ा हुआ है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज वाले चैप्टर में, बट जो कोर मैथ्स वाले स्टूडेंट होते हैं वो आप इसको सीबीएसई में यूज नहीं करते। कई बच्चों को पता होता है, कई एक्स्ट्रा बुक्स में गिवन भी है, बट आपको सीबीएसई में अलाउड नहीं होता यूज करना। तो यहां पर हम क्या करेंगे जी, नंबर लाइन बनाएंगे इधर -∞ से ∞। हमारे पास जो पहला फैक्टर है वो x+3, आपने इसको 0 पुट करा तो x की वैल्यू आ गई -3, तो यहां पर आपने प्लॉट कर दिया -3। फिर दूसरा फैक्टर है x - 3, आपने इसको 0 पुट करा तो आपको x की वैल्यू मिल गई 3, तो हमने 3 पुट कर दिया। तीसरा फैक्टर है x = 0, बट हमारे को क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है कि x ≠ = 0 है, तो ये वाला हमारा कैंसिल हो गया। फिर इस वाले x से भी सेम आंसर आएगा तो कैंसिल हो गया, मतलब ये इंटरवल का पार्ट नहीं बनेगा। अब हमने क्या करना है बेटा, जो 3 से इंफिनिटी है हमारा, ठीक है, इसमें हमने कोई भी एक नंबर सोचना है। जो आपके पास इंटरवल है उसमें कोई भी नंबर सोचना है। नंबर सोचा हमने 4, तो हमने क्या करा कि इस पूरे वैल्यू के अंदर हमने 4 पुट कर दिया। तो जब मैंने 4 पुट करा तो ये बना बेटा 4 + 3, हमें सिर्फ साइन देखना है क्या आ रहा है, पॉजिटिव। ये बना 4 - 3 पॉजिटिव, और अपॉन में 4 × 4, तो ये तो पॉजिटिव ही आएगा। तो यानी ओवरऑल हमारा साइन क्या आ गया, पॉजिटिव। हमें चाहिए भी क्या था, ग्रेटर देन 0, यानी चाहिए भी हमारे को क्या था, पॉजिटिव ही चाहिए था, और आया भी क्या हमारे पास, पॉजिटिव आया। तो यानी ये हमारे पास पॉजिटिव इंटरवल आ गया। तो मतलब इस इंटरवल में जो ये फंक्शन है यानी जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 आएगा। तो साथ वाले में नेगेटिव और फिर उसके साथ वाले में पॉजिटिव। अब जो हमारे को इंटरवल गिवन है तो हमारे को क्वेश्चन में इंक्रीजिंग का पूछा है, तो इंक्रीजिंग आ रहा है -∞ से -3 जो कि इसके अंदर नहीं है, या फिर 3 to ∞ जो इसके अंदर नहीं है। तो यानी हमारे पास आंसर क्या होगा, 4। तो इस तरह से बेटा आंसर आपका नन ऑफ दीज भी हो सकता है। ठीक है, जिन बच्चों ने 0 लेके कर लिया होगा तो वो गड़बड़ कर देंगे। ठीक है, तो ये बात आपको बेटा ध्यान रखनी है, वरना आप वैल्यू चेक करके भी कर सकते हो कि आपने जैसे -3 से 0 के बीच में अगर आपने पहले -2 पुट करा तो आप इसमें -2 पुट करोगे तो ये बनेगा 1/3 -3/-2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो एलसीएम आ गया 12, यह जगह 4 -9, तो देखो आपके पास नेगेटिव आ गया। तो यानी ये इसमें डिक्रीजिंग है। आप 0 से 3 के बीच में आप बेटा 2 पुट कर लो तब भी तो सेम ही आएगा, 3/4, तो तब भी तो ये क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। -3 से 3 के बीच में पुट करके देख लो। अब -3 से 3 के बीच में आप 0 नहीं पुट कर सकते, ये बात याद रखना है, बिकॉज 0 है ही नहीं वहां पर। आपने सपोज करो 1 पुट कर लिया तो ये आ गया 1/3 -3/1, एलसीएम आ गया 3, तो ये आ गया 1 -9, तो अगेन रिजल्ट क्या आया, -8/3 यानी नेगेटिव। तो या तो आप एक एक ऑप्शन में से वैल्यू पुट करके देखो।
ठीक है, बट सपोज करो कि कुछ ऐसा होता कि भाई यहां पर अगर आपके पास पॉजिटिव आ जाता, तो 0 में से 3 में से लेट सपोज कभी कुछ ऐसा होता कि पॉजिटिव आ जाता, तो आप तो उसी को मार्क कराते, बट 0 तो इंटरवल के अंदर आ ही नहीं रहा। तो इसलिए मैं कहता हूं हमेशा पहले आप क्रिटिकल पॉइंट्स चेक करो, वरना कई बार इंटरवल से आपको आंसर मिल जाता है बट एक्चुअली में वो इंटरवल बन ही नहीं रहा होता। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आया, नन ऑफ दीज। तो इस कॉन्सेप्ट को बेटा आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द फंक्शन, अब आपके पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 6, ठीक है, और आपको दे रखा है बेटा कि जो x है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब x की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव है, x की वैल्यू क्या है, सिर्फ पॉजिटिव है, ठीक है। तो आपको बताना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ कौन सी वैल्यू ऑफ a के लिए, तो इस बार कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा तरीका हमारा सेम रहेगा, सबसे पहले हम लोग f डैश x निकालेंगे, तो वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2a माइनस 2a एज इट इज रहेगा बिकॉज कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव हो गया 1 प्लस 6 अकेला है कांस्टेंट तो डेरिवेटिव 0। अब हमारे को फंक्शन में बोला हुआ है इंक्रीजिंग है, फंक्शन हमारा क्या है, इंक्रीजिंग है, तो यानी जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 होगा। अब डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा तो उसका मतलब माइनस 2a इज ग्रेटर देन माइनस 2x, तो माइनस से माइनस क्या हो गया हमारा, कैंसिल आउट। अब माइनस से माइनस बेटा जब भी कैंसिल होता है तो आपको पता है इनइक्वालिटी क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है, ये आपने 11th में पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट। जिन बच्चों को नहीं पता वो यहां देखो बेटा, जैसे -1 हमारे पास बड़ा होता है -2 से, बट जब माइनस से माइनस कटेगा तो क्या 1 बड़ा होता है 2 से, नहीं ना, तो ये कॉन्सेप्ट गलत है। जब माइनस से माइनस हटता है तो क्या होगा, इनइक्वालिटी को चेंज होना पड़ता है। तो जैसे ही मैंने यहां पर माइनस से माइनस कट करा तो इनइक्वालिटी को चेंज होना पड़ा, और फिर 2 से 2 कटा तो a इज लेस देन x। अब हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 के लिए इंक्रीजिंग है, तो यानी x हमारा पॉजिटिव है, और a क्या है, हमेशा लेस देन x है, a हमारे पास क्या है, लेस देन x। तो यहां पर आप क्या करोगे जरा एक बार सोच के मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। हाँ जी, तो आई होप आप सबने इसका आंसर कमेंट में दे दिया होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है भाई, a लेस देन x होना चाहिए, तो x हमारे पास है ग्रेटर देन 0, तो a लेस देन 0 होना चाहिए, तो बस a लेस देन x होना चाहिए, मतलब 0 से उल्टा होना चाहिए, तो यानी कि ऑप्शन क्या होना चाहिए, 2 हमारे पास करेक्ट होना चाहिए। अब a क्या होना चाहिए, या तो 0 या तो 0 से छोटा होना चाहिए, वरना वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं कि भाई ये हमारे पास क्या है, 2x माइनस 2a था, अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा x माइनस a। अब अगर a की वैल्यू सपोज करो फर्स्ट ऑप्शन में से होती, तो अगर मैं a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में 0.5 रख देता, मतलब मैंने यहां पर क्या पुट कर दी 0.5, x की वैल्यू है हमारे पास ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ी कुछ भी हो सकती है, तो x अगर हमारे पास 0.1 होता और ये हमारे पास 0.5 होता, तो ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट हमारा नेगेटिव आ सकता है, ऐसा एक ऑप्शन हो सकता है, तो इसलिए ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ए ग्रेटर देन 1 रखता मैं, ऑब्वियस सी बात है x की वैल्यू अगर मैं 0.1 ही रखूं, a की वैल्यू में 2 रख दूं, तो 0.1 माइनस 2 में हमारे पास क्या जाएगा, नेगेटिव। तो इस तरह से बेटा वैल्यू सोच के चलने में दिक्कत होती है, कई बार आप वैल्यू तक पहुंच पाओगे, कई बार आप वैल्यू तक नहीं पहुंच पाओगे, इसलिए कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्सेप्ट में आपने क्या देखा कि भाई a अगर x से छोटा है तो इसका मतलब क्या, और x क्या है 0 से बड़ा, तो मतलब a को क्या होना पड़ेगा, या तो 0 होना पड़ेगा या 0 से छोटा होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन 2 दे गया। क्लियर बच्चे, चलिए अब चढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट कॉन्सेप्ट अच्छा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत आसान क्वेश्चन। अब यहां पर सबसे पहले जो लॉग का बेस है वो एक्सपोनेंशियल बेस नहीं है, वो लॉग बेस 5 है, और आपको डेरिवेटिव करना है तो सबसे पहले बेस को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। तो सबसे पहले आपको जो आपके पास बेस चेंज फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए कि भाई लॉग में बेस चेंज फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर हमारे पास लॉग बेस a वैल्यू b है तो ये हो जाता है, अगर मैं एक्सपोनेंशियल बेस में लिखूं तो लॉग बेस b बाय लॉग बेस a। तो आप इसमें आप कोई भी आप बेस रख सकते हो, बट हमारे को डेरिवेटिव के लिए एक्सपोनेंशियल बेस सही होता है तो हमने बेस e रखा, ठीक है। और अगर आप कुछ नहीं लिख रहे हो तो अंडरस्टूड की भी कैलकुलस में वो आपके पास एक्सपोनेंशियल लॉग बेस ही रहेगा। तो यहां पर सबसे पहले हमने बेटा बेस चेंज करा f ऑफ x को, तो वो बनेगा लॉग एक्सपोनेंशियल बेस में 2 माइनस एक्स और लॉग
एक्सपोनेंशियल बेस में 5। ठीक है, अब आप एक्सपोनेंशियल में ई लिखो या ना लिखो, ये अंडरस्टूड है कि एक्सपोनेंशियल बेस है और log 5 एक कांस्टेंट है। तो अब अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा एफ डैश एक्स करूंगा तो भाई ये log 5 तो कांस्टेंट है, वो तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, डेरिवेटिव होगा सिर्फ log 2 माइनस एक्स का। log का डेरिवेटिव हमें पता है कि 1 बाय एक्स होता है, तो log 2 माइनस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाय 2 माइनस एक्स। इनटू में क्योंकि ये चेन रूल लगेगा तो 2 माइनस एक्स का डेरिवेटिव भी होगा, तो 2 माइनस एक्स का डेरिवेटिव आ गया -1। तो यानी कि हमारे पास फाइनली एफ डैश एक्स आएगा -1 अपॉन 2 माइनस एक्स इंटू में log 5। ठीक है, ये आ गया जी हमारे पास डेरिवेटिव। अब अगेन डेरिवेटिव में आपके पास डिनोमिनेटर में एक्स वाली टर्म आई है, तो आप इसको इक्वल टू 0 पुट नहीं करोगे। तो पहला तरीका तो ये बेटा कि आप इंटरवल पुट करके देखो, बट उसके लिए क्रिटिकल पॉइंट पता होने चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या करा भाई, एफ डैश एक्स को बोला कि अगर ये इंक्रीजिंग है, सॉरी डिक्रीजिंग के लिए क्वेश्चन, तो डिक्रीजिंग के लिए जी लेस देन 0 होना चाहिए। अब डिक्रीजिंग के लिए लेस देन 0 होना चाहिए, यहां पर ऑलरेडी माइनस है तो हमने माइनस साइन पहले उधर भेजा। सो दैट मीन्स 1 अपॉन 2 माइनस एक्स इंटू में log 5 शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये बात आपको याद होनी चाहिए बेटा कि जब नेगेटिव साइन इनइक्वालिटी में दूसरी तरफ जाता है तो वो पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, अब आपके पास न्यूमरेटर में तो कुछ नहीं है, ये तो आपका जो पार्ट है वो कांस्टेंट वाला पार्ट है। तो अगर इस चीज को आपके पास ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव होना है तो 2 माइनस एक्स को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी तो पूरा फ्रैक्शन पॉजिटिव आएगा भी। अगर न्यूमरेटर में कुछ है नहीं, अब अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव तो पूरी चीज पॉजिटिव, डिनोमिनेटर नेगेटिव तो पूरी चीज नेगेटिव। ठीक है, तो 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, तो माइनस एक्स ग्रेटर देन -2, अगेन माइनस साइन शिफ्ट हुआ तो इनइक्वालिटी चेंज, तो x लेस देन 2 आना चाहिए अगर हमारे पास इस फंक्शन को डिक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए। तो x लेस देन 2 के लिए हमारे पास फोर्थ ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है बच्चे, तो ये बात आपको याद रखनी है, वरना आप जो आपके पास तरीका है वैल्यूज पुट करके देखने का, आप फटाफट वो भी देख सकते हैं। 2,5 है, मैं 3 पुट करूंगा तो 2 माइनस 3 क्या आएगा हमारे पास -1, ऊपर माइनस है तो कैंसल होके ओवरऑल पॉजिटिव बन जाएगा, बट हमारे को डिक्रीजिंग चाहिए तो गलत हो गया। फिर -5 से 5 के बीच में अगर मैं 0 रखता हूं जैसे, तो यहां पर x की जगह पर क्या आ जाएगा 0। अब x की जगह पे 0 आया तो ये रिजल्ट हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, बिल्कुल ठीक बोला आपने, बट यहां पर हमारे पास लेस देन 0 है और यहां पर हमारे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट छोड़ना है। हमारे पास x की वैल्यू लेस देन 2 है, क्योंकि अगर मैं 2 माइनस जैसे -5 से 5 के बीच में, तो यहां पर मैं 2 भी तो रख सकता हूं। तो अगर मैंने यहां पर 2 रख दिया तो ये चीज तो नॉट डिफाइंड हो जाएगी, तो इसलिए ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। ठीक है, हालांकि अगर मैं 0 पुट करूंगा तो हमारे को आंसर नेगेटिव मिल रहा है, बट उससे आपको अट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि -5 से 5 वाला इंटरवल क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लूड नहीं कर रहा है। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास यहाँ पर 2 से आएगा, तो यहाँ पर 2 पे ब्रेक होना चाहिए था। जैसे मैंने बताया था ना कि आपको इंटरवल में आप कोई वैल्यू पुट करी, मैंने 0 पुट करी और आंसर मुझे नेगेटिव मिल गया, तो बच्चे ने फटाफट -5 से 5 मार्क कर दिया कि भाई इस इंटरवल के अंदर डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव आ रहा है, तो ये हमारा आंसर है। ये यहाँ पर इस फंक्शन में, इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है। नहीं, पहले चेक करो कि क्या वो इंटरवल सही भी है या नहीं। तो सही हमारे को कैसे पता लगेगा, जब आप उसको डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट का यूज करके इंटरवल बनाओगे। ऐसी -∞ से 5 भी नहीं हो सकता हमारे पास, क्योंकि 2 आ जाएगा बीच में, और बीच में अगर 2 आ गया तो ये डिफाइन ही नहीं होगा। तो इसलिए फिर लास्ट ऑप्शन हमारा आंसर बच गया, और हमने जो तरीका देखा है कॉन्सेप्ट वाला, उससे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आप पहुंच जाओगे बिना किसी झिझक के कि गलत हो भी सकता है या नहीं, एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर आएगा आपके पास। तो बेटा इस तरह से आपको चीजों को दिमाग में रखना है। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए बेटा अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट का क्वेश्चन होगा बेटा, लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे पास इस सेशन के लिए। जो आपके पास YouTube पे सेशन रहेंगे बेटा, वो छोटे छोटे सेशन बनेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज होते रहे और चीजें आपको और ज्यादा क्लियर होती रहे। ठीक है, फिर क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर ये पर्टिकुलर टॉपिक की एक बार शॉर्ट ट्रिक्स या फिर कॉन्सेप्ट समझा दीजिए, हम लोग उसको कवर अप करेंगे अपनी यूट्यूब वीडियोस के अंदर। ठीक है, अब आपके पास जैसे एफ एक्स है, तो सबसे पहले हमने एफ डैश एक्स निकाला। एफ एक्स रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब कि एक्स की आप कोई भी रियल नंबर वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब डेरिवेटिव निकाला हमने, तो डेरिवेटिव निकालेंगे तो बेटा यहाँ पर क्योंकि फ्रैक्शन है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा। तो हमने बेटा क्वोशिएंट रूल लगाया, तो क्वोशिएंट रूल में पहले डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, फिर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एंड होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का
होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये होल स्क्वायर तो बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि होल स्क्वायर से हमारे को पता लग जाता है कि ये चीज हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अब यहाँ पे बेटा डेरिवेटिव सॉल्व करा हमने एफ डैश एक्स, तो ये आएगा ई रेस टू पावर 2x प्लस 1। ई रेस टू पावर 2x का डेरिवेटिव ई रेस टू पावर 2x इंटू जो पावर है उसका डेरिवेटिव भी होगा चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो 2x आ गया। -1 का डेरिवेटिव 0, फिर माइनस ई रेस टू पावर 2x माइनस 1 एज इट इज, अगेन ई रेस टू पावर 2x का डेरिवेटिव ई रेस टू पावर 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव 2 और फिर +1 का डेरिवेटिव 0, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। तो बेटा इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या बनेगा, या फिर आप एक तरह से 2, सॉरी यहां पर ये x नहीं आना था, ये सिर्फ 2 था। ठीक है, तो आप 2 इंटू ई रेस टू पावर 2x कॉमन ले सकते हो, फिर दोनों में ये चीज कॉमन आ रही है, कॉमन ली तो ये चीज बची हमारे पास ई रेस टू पावर 2x प्लस 1 माइनस ई रेस टू पावर 2x प्लस 1। ठीक है ना बेटा, माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, एंड होल डिवाइडेड बाय ई रेस टू पावर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां पर ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यानी फाइनली आपके पास जो डेरिवेटिव आएगा बच्चे वो आएगा 2 इंटू ई रेस टू पावर 2x को आप ई रेस टू पावर x का स्क्वायर भी लिख सकते हो, है ना, क्योंकि भाई e की पावर 2x का मतलब e की पावर x का स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर वापस 2x बन जाएंगे, और अपॉन में ई रेस टू पावर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखो बेटा कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, ये जो न्यूमरेटर है भाई 2 तो पॉजिटिव है, 2 तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये चीज होल स्क्वायर है तो ये भी हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव, और डिनोमिनेटर में भी होल स्क्वायर है हमेशा तो क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो दैट मींस एफ डैश एक्स हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। आप एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर दो क्योंकि वो तो होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर तो बेटा हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। अब अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या रहेगा हमारे पास, ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो यहां पर इस तरह से डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट उसने चेक कर लिया एग्जामिनर ने, और आपको यहां पर होल स्क्वायर का यानी कि इवन फंक्शन का कॉन्सेप्ट पता है, नहीं पता कि वो कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देगा आपको, तो ये चीजें यहां पर चेक करता है एग्जामिनर आपसे। ठीक है, तो विद दिस बच्चे जो हमारे पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था उसको हमने देखा, बट हमने सिर्फ वही क्वेश्चन लिए जो हमारे पास एल्जेब्रिक, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन को कवर अप करते हैं। कोर मैथ्स वाले स्टूडेंट्स इनको अपनी क्लासेस में ट्रिको के साथ भी पढ़ेंगे, बट अप्लाइड मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ ये टॉपिक इतना ही है। ठीक है, तो आपको अगर और भी अलग अलग टॉपिक्स पर अगर आपको अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं तो आप बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि सर इस वाले टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए, वरना इस तरह से हम लोग बीच बीच में कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स, ताकि आपकी प्रिपरेशन चलती रहे साथ साथ। अभी तो आप बोर्ड पर पूरा फोकस कर रहे होंगे, बट स्टिल आप थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहे, जहां पर आपको बोर्ड में भी हेल्प मिलेगी और सीयूईटी में भी हेल्प मिलेगी, और आपको एक नजरिया मिलेगा कि भाई एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं सीयूईटी के। तो है सारे टॉपिक वही, क्वेश्चंस भी वैसे हैं, बट पूछने का अंदाज अब अलग हो गया है, तो उस अंदाज को आपने समझना है, उस नजरिए को आपने समझना है। ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन को आपने एक राइट ट्रैक पर रखना है। तो विद दिस बच्चे आज के सेशन को मैं यहीं पर एंड करता हूं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बेटा आप अच्छे से पढ़ते रहिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। टेक केयर, थैंक यू।